वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जो है वो 5 विकल्पों के साथ है ये, ठीक है। जो अभी जो हम लोग देखेंगे वो विज्ञान एवं पर्यावरण को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 203 से 308 तक, ठीक है। और इसमें जो है वो ई ऑप्शन के साथ है ये, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। जो आज का जो प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 4 प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। सो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। टू 203 प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कंपन होता है, इसके कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 मानव के कानों के लिए श्रव्य प्रास है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव श्रव्य का प्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 कंपन आयाम का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 आवृत्ति का मात्रक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आयाम पे निर्भर करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 मनुष्य पर प्रस्रव तरंगों का क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नहीं सुनी जा सकती है मनुष्य प्रस्रव तरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण करके ये पता लगाते हैं चमगादड़ और डॉल्फिन किसी परिघटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है वो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट का पता नहीं चलता है, सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या संकेत करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो है वो विद्युत बल्ब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रोमियम के द्वारा जो है किसी वस्तु का विद्युत लेपन करके उसकी चमक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा,
कोई इसमें नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, रबर भी नहीं है और कागज़ भी नहीं है सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नींबू का रस जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आसुत जल जो है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है, पारा सुचालक होता है और सिरका भी जो है वो सुचालक होता है विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223, क्लिनिकल थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की रेंज कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग रेंज जो है सो। नेक्स्ट 224, बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है इससे, क्योंकि रबर जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के पुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 226, निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, सभी चालक हैं, तांबा भी जो है वो चालक है, लोहा भी चालक है और एल्युमिनियम भी जो है वो विद्युत का चालक है, कुचालक कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227, वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, घन आवेश जो है वो उत्पन्न होता है रेशम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भूकंप लेखी यंत्र से इसका तरंग का अभिलेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, विपरीत आवेशों के बीच होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आकर्षण होता है विपरीत आवेशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्वरित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, त्वरित बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों से ढककर बैठ जाना चाहिए, त्वरित चालक से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। 236, निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तांबे की छड़ को जो है वो आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है रगड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्वरित के कारण अधिक व्यक्ति जो है वो प्रभावित होते हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, समान आवेशों के बीच होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239,
विद्यालयों का भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विद्युत विसर्जन से बचने के लिए छतों के ऊपर जो है वो ये लगाई जाती हैं, तांबे की छड़ें जो है वो लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है वो किंक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। घनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा सिनावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सूर्य जो है वो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दर्पण जो है वो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246, परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2 नियम होते हैं परावर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आइरिस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 रंग जो होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250, आँख के दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ब्रेल लिपि जो है वो लोकप्रिय होता है आँख के दिव्यांग व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आपतित किरण कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विक्षेपण प्रक्रिया के कारण जो है वो प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तल लेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुतली कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255, मानव नेत्र के रंगीन भागों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सदैव रहता है ये बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रेटिना पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258, तापमान मापने के लिए कौन प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। थर्मामीटर जो है वो प्रयुक्त उपकरण है तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁵ प्रकाश वर्ष है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह विकल्प के अनुसार कौन है। तो इसका आंसर जो है
वो ए हो जाएगा, शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में घुटने टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उल्काएँ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, इनमें कौन ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सीरियस जो है ये ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265, सबसे दूर ग्रह कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नेपच्यून जो है वो सबसे दूर ग्रह है, सबसे दूर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266, निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। लोहा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है और एल्युमिनियम जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे पास ग्रह भी जो है वो बुध ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269, किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शुक्र को प्रभात तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तारामंडल जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271, निम्नलिखित में कौन तारा है? इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, इसमें से कोई तारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सबसे ऊपरी सतह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274, सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है सौर परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का, और इसका जो उपग्रहों की संख्या जो है वो 95 है। पहले जो थी वो शनि की थी जो 82 थी, जो अब ये इसका स्थान ले लिया है बृहस्पति, इसका उपग्रहों की संख्या जो है वो 95 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बुध जो है इसका उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मंगल जो है इसको जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280, जब एक चींटी काटती है तो वह संचारित करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अम्लीय तरल का संचारित करती है जब एक चींटी काटती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है
वो बी हो जाएगा। CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक पर पड़ता है, मनुष्य पर पड़ता है, वृक्षों पर भी पड़ता है और भवनों पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284, पर्यावरण का औद्योगिक कारक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285, विश्व तापमान का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289, वायु किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गैसों का मिश्रण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 78% है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 292, वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, धुंध कोहरा बनता है वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293, वायुमंडल में उपस्थित गैस से जलवाष्प से क्रिया करके कौन से अम्ल बनाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, कौन सी गैस से रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295, कौन सी गैस से वैश्विक उष्णयन में अपना योगदान देती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक देती है। मीथेन देती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देती है और जलवाष्प भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296, जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297, वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विश्व उष्णयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298, जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अपशिष्ट जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गंदा जल जो है वो अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300, जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी है? जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2005 से 2015 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 301, जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जल की सफाई कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203, निम्न में से कौन सा
मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304, सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कहा जाता है। प्रदूषक कहा जाता है, कीचड़ कहा जाता है और ग्रे पानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सीवरेज कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306, WWTP अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चीथड़े, डंडे आदि को धारण करता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बार स्क्रीन जो है वो धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307, उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे ठोस पदार्थों को निकालता है? उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे ठोस पदार्थ को निकालता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्लज है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308, अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों, तेल, वसा, ग्रीस आदि को हटाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्क्रीमर होता है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ई ऑप्शन के साथ है। आप लोग इसको देखें, ठीक है, और रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।